आज है वर्ल्ड लायन डे और आज ही स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। साथ ही साथ जानेंगे भारत ने स्वदेशी ड्रोन विक्रांत का सफल परीक्षण किया है। इसरो और नासा ने निसार बनाया है और निसार के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जानेंगे। आईएनएस वागीर के बारे में भी जानेंगे जिसका समुद्र में सफल परीक्षण हो चुका है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज करंट अफेयर विद पूजा सिंह एंड आज की तारीख है 10 जुलाई। लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हाई यांग 2E रिसेंटली न्यूज़ में है। ये हाई यांग 2E क्या है, किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है या वेदर बलून है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये चाइना का सैटेलाइट है HY2E जिसे हाई यांग 2E कहते हैं। ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट है यानी ओशियन का जो डायनामिक्स है, सरफेस है ओशियन का, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है उसको मॉनिटर करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साथ ही साथ मैरीटाइम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेप्थ इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना का ये पहल है। और HY हाई यानी हाई यांग जो है चाइनीज़ भाषा में ओशियन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवांग पोर्ट के बारे में। सवांग पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। इंडिया इंडोनेशिया ने कॉपरेशन स्टार्ट किया है स्ट्रेटेजिकली इस लोकेशन पे। और जो सवांग पोर्ट है वास्तव में कहाँ पे स्थित है ये प्रश्न है। तो देखो भारत और इंडोनेशिया का जो कॉपरेशन स्टार्ट हुआ है स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है और ये सवांग पोर्ट पे हो रहा है। सवांग पोर्ट कहाँ पे है? आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी है। देखो सवांग पोर्ट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, सवांग पोर्ट सुंडा स्ट्रेट में है। अभी सुंडा स्ट्रेट एक अलग है, सुंडा लैंड हमने देखा था तो वहाँ पे हमने हॉटस्पॉट के बारे में देखा था ना पिछले करंट अफेयर में। तो ये सुंडा स्ट्रेट है, ये सुमात्रा के पास है। ठीक है, जो सवांग पोर्ट है वो लोकेटेड है नॉर्दर्न टिप पे। सुमात्रा आइलैंड है ना, तो सुमात्रा के नॉर्दर्न पॉइंट पे स्थित है ये। और ये मैरीटाइम कनेक्टिविटी भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थापित करने में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ने रिसेंटली फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना फ्रॉम विच इंडिजिनसली डेवलप्ड इंडियन मिसाइल सिस्टम। बोल रहे हैं क्वेश्चन कि जो इंडोनेशिया है वो भारत के किस स्वदेशी मिसाइल परीक्षण का पहला निर्यात जो है वो अपने देश में करा रहा है। आकाश ब्रह्मोस, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल या नाग मिसाइल? आंसर है अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। ये फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, भारत के अंदर डेवलप किया गया है और इंडोनेशिया इसे एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है। अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये हमें देख लेना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नहीं है एज ऑफ नाउ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। संसद का जो मॉनसून सत्र है वो आयोजित होने वाला है, वो आपके 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। तो ये कीप इन माइंड, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं डेट से। सेशन से पूछते हैं कि कौन सा सत्र होता है, कितने पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, डेट कब से ऐसा स्टार्ट क्वेश्चन नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, विच इंटरनेशनल कॉन्विकेशन वॉज रिफेम्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एज द बेसिस ऑफ इंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फॉर फ्लाइट इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो नेविगेशन सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए और अच्छे से चीज़ें सही से समय पे हो सके, किस नियम का पालन करने की बात की जा रही है? क्या जेनेवा कन्वेंशन इससे संबंधित है, पेरिस एग्रीमेंट या अनक्लॉज, और ये जो है आपके हेग कन्वेंशन? देखो आंसर आपके सामने है अनक्लॉज, क्योंकि फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 में ये बॉडी बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं। अभी 2023 में जो क्वेश्चन बना था इससे क्वेश्चन आए थे एग्जैक्टली सेम अनक्लॉज के रिपोर्ट से क्वेश्चन आए थे। A to Z वर्ड रिपीटेड था, मतलब रिपीट किया गया था, लाइन सीधा का सीधा छापा हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनक्लॉज बॉडी। और क्योंकि अभी जब से ये वॉर हो रहा है और मुझे स्ट्रेट का चल रहा है तो ये पूरा ही न्यूज़ में है, सभी चीज़ जानना है। ये बॉडी जो है वो समुद्र के अंदर किस तरह से रूल रेगुलेशन होगा,
क्या एरिया होता है, कौन से एरिया पे आप चार्जेस ले सकते हो, कौन सा मतलब नेविगेशन के लिए क्या रूट है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आती है। चलो अब देखते हैं, अनक्लॉज 82 में बनी थी, और अगर हम बात करें तो ये ओशियन का कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का थर्ड एनुअल समिट जो है वो अभी हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी अलाइंड थी पहले से। तो थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एनुअल समिट है। क्या फोकस है, किस चीज़ पे फोकस है? डिफेंस फोकस है, जैसे हमने देखा अभी डिफेंस में, क्योंकि जो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एनर्जी सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 46 मीटिंग हुई है CZA की, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की 46 मीटिंग हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है? तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। अब देखो थोड़ा सा जानेंगे, CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। अभी लगातार ये सारे जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं सभी हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन से, क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है। देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी वो जो है बॉडी, अभी हमने देखा कैसे बनी है, किस अधिनियम के तहत ये वर्क करती है। तो याद रखना है आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ हमने बॉडी को देखा, बॉडी कौन सा मंत्रालय में आती है, कब बनी है, और ये देखा कि ये बॉडी किस नियम के तहत काम करती है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII जो है वो कहाँ स्थित है? ये एक बनने वाला बीच का क्वेश्चन है, देहरादून में है। ये भी 82 में बनी थी, देहरादून उत्तराखंड में। देखो 29th मीटिंग हुई है कहाँ पे? अभी कोयम्बटूर में। इंडियाज़ टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स, भारत में टाइगर की कंजर्वेशन को लेकर के किस तरह के एफर्ट्स लगाए गए हैं उसको समीक्षा करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए ये 29 मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को कौन सी बॉडी के द्वारा करवाया गया? आंसर क्या होगा? NTCA, दैट इज़ अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एकदम क्वेश्चन बनता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज़ अ NTCA। कब बनी थी? 2006 में। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये किस नियम के तहत काम करती है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और याद रखिएगा 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यही 2006 में अमेंड किया गया था, क्योंकि ट्राइबल्स को कुछ फॉरेस्ट राइट देने थे। ये हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल से पिछले करंट अफेयर्स में। हेडक्वार्टर कहाँ है NTCA का? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही इस बॉडी के चेयरमैन भी होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? मॉनिटर करना टाइगर की क्या स्थिति है भारत के अंदर, क्या क्या प्रोजेक्ट इनके अंदर चल रहा है, ये NTCA क्या क्या प्रोजेक्ट चला रही है। तो ये फ्रेम करती है गाइडलाइंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन, इंश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट, टाइगर कहाँ किस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। मॉनिटर करती है टाइगर का पॉपुलेशन, और एंटी पोचिंग जो मेजर्स हैं, एंटी पोचिंग मतलब जो टाइगर का शिकार नहीं किया जा सके, ऐसे और क्या क्या कदम उठाए जाएं जिसे शिकार से, टाइगर का शिकार होने से बचाया जा सके, तो ये भी ये बॉडी इंश्योर करती है। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम क्या क्या है? देखो प्रोजेक्ट टाइगर इनका एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो 73 से चल रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत के अंदर टाइगर के जो हैबिटेट हैं और टाइगर जो है उसको बचाना। इम्पॉर्टेंट सर्वे क्या होता है इस बॉडी के द्वारा? तो NTCA सर्वे करती है AITE, दैट इज़ अ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, कंडक्ट होता है ये हर 4 साल पे। NTCA 4 साल पे सर्वे करती है, अकेले नहीं करती है, WII के साथ करती है, यानी NTCA प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर 4 साल पे टाइगर सर्वे करती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये विश्व का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन से जाके ऐसे काउंटिंग नहीं किया जाता है, लेकिन ये कैमरा के द्वारा ट्रैपिंग की जाती है, उस तरह के कैमरा को इंस्टॉल किया जाता है। 2022 में एस्टिमेशन जो था, जो 2024 में 23 में जिसका डेटा रिलीज़ किया गया उसके हिसाब से मिनिमम टाइगर 3000 मैंने 3167 होने चाहिए। एस्टिमेट पॉपुलेशन भारत के अंदर टाइगर का जो है 3682 है। याद रखना है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 75 वाइल्ड लाइफ टाइगर पॉपुलेशंस अपने अंदर वो रखा है, मतलब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 75% टाइगर जो है हमारे
क्षेत्र में उपलब्ध है। और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो देखो टाइगर सेंसस रिपोर्ट, देखो टाइगर सेंसस रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअल में उसका जो नेम है वो याद रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी। अगर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप एसएससी, रेलवे या जीडी या किसी भी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइगर सर्वे का, टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो उसका नाम क्या है, स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया, ये सर्वे का नाम है। दूसरा मी होता है, मी MEE, दैट इज़ अ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व। ये दो रिपोर्ट्स एनटीसीए निकालती है। देखो भारत के अंदर अभी तक 58 टाइगर रिजर्व हैं। जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क है उसमें टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी, 58 है। और ये 29 मीटिंग थी कोयम्बटूर में हुई, ये हमने डिस्कस किया। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, और श्री भूपेंद्र यादव ने किया बिकॉज ही इज़ द चेयरमैन, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे मतलब जो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट का जो मिनिस्टर होते हैं वही एनटीसीए के चेयरमैन होते हैं, तो इसलिए। अब आईएनएस सुदर्शनी के बारे में जानेंगे। आईएनएस सुदर्शनी जो है वो अभी परेड ऑफ सेल में पार्टिसिपेट की थी। ये परेड ऑफ सेल यूनाइटेड, ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, उसके इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे हुआ था। देखो 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो हमारी जो आईएनएस सुदर्शनी है वो पार्टिसिपेट की थी परेड ऑफ सेल, है ना, परेड था सेल का। उसमें विश्व के अन्य अन्य देशों के जो आईएनएस होते हैं, मैंने जो भी उनके नेविगेशन विंग्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत की सुदर्शनी ने किया था। अमेरिका का ये कितने नंबर का इंडिपेंडेंस था, तो 250 यानी कि 250 ईयर इंडिपेंडेंस। आईएनएस सुदर्शनी के बारे में थोड़ा सा जाने कि अब देखो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि लोकायान 2026 में आईएनएस सुदर्शनी ने ही पार्टिसिपेट किया था। ये लोकायान है क्या, तो देखो ये सेल्फ ट्रेनिंग शिप है। एक्चुअली में लोकायान जो होता है ना वो 10 महीने के लिए किसी भी आईएनएस को जो है पूरे ओशियन क्षेत्र में भ्रमण के लिए भेजा जाता है ना। 10 महीने पूरे भ्रमण पे रहता है, तो इसे ये टर्म लोकायान यूज़ करते हैं। और ये थोड़ा सुदर्शनी के बारे में जानेंगे। सुदर्शनी जो है हमारी वो 2012 में कमीशन की गई थी, गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई है। इंडियन नेवल में ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैरिटाइम ऑपरेशंस है, उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। बेसिकली ये नेवल ट्रेनिंग शिप ही है, ठीक है। निसार के बारे में जानते हैं। देखो निसार के बारे में थोड़ा सा हमें जानेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे निसार है कहाँ पे। बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पुणे। आंसर होगा भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। देखो निसार जो है ना वो थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नासा और इसरो दोनों का अपाचे रडार है ये, और फुल फॉर्म नासा और इसरो से मिलके बनी है, इसलिए निसार नाम है। देखो जॉइंट मिशन है अमेरिका का और भारत का इसरो और नासा यूएसए का। पर्पस क्या है, अर्थ का जो सरफेस है उसको मॉनिटर करना, एब्जॉर्व करना, सारे डेटा कलेक्ट करना, जिससे नेचुरल डिजास्टर के बारे में, भूकंप के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या फॉरेस्ट के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर में, फूड में, या लैंड स्लाइडिंग होने वाला है, या कहीं पे क्लाइमेट चेंज का कुछ होने वाला है, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो प्रिपेयर किया जा सके। देखो स्पेशल फीचर क्या है, देखो ये अपने आप में ना एक तरह का डुअल फ्रीक्वेंसी राडार है। इसमें दो बैंड लगे हुए हैं, एल बैंड है, एस बैंड है। एल बैंड नासा ने बनाया, एस बैंड इसरो ने बनाया। लॉन्चिंग व्हीकल्स जो था वो आपको याद रखना है, GSLV-F16। साइट कौन सा था जहाँ से ये निसार को लॉन्च किया गया है, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कई बार तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, सतीश धवन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। और कौन से ऑर्बिट में किया गया था, तो सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट यानी SSO। तो देखो डेट की बात करें तो जैसे हमने देखा कि 10 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन डे है, साथ ही ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे भी है। और बाद बाकी जो डेट्स हैं, 6 तारीख को जुनोस डे, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे 7 जुलाई को, 8 तारीख को नेशनल वीडियो गेम, और 9 तारीख को नेशनल स्टूडेंट्स डे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 10 तारीख वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है, 6 तारीख वाला याद रखना है। और बाद बाकी जो भी लेटेस्ट होगा उससे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे डेली, जो भी करंट अफेयर्स हमारी क्लासेस होंगे। एंड गाइज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट शेयर, डू कमेंट, लाइक
एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो। एंड कल फिर जुड़ने की कोशिश कीजिए करंट अफेयर विद पूजा सिंह के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।